सोनिया गांधी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सीनियर नेताओं को चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़े तो सोचिए हालात कैसे होंगे। सचिन पायलट जैसे युवा नेता को अपनी बात रखने के लिए बीजेपी की मदद से समर्थक विधायकों को मानेसर के होटल में रखना पड़े तो अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस में हालात कितने गंभीर बन चुके हैं। बावजूद इसके अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है और उसे गद्दार बताकर उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाए तो समझ लीजिए कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दरअसल जब आपके अंदर संघर्ष करने का मादा खत्म हो जाए और चाटुकार घेर लें तो आप कुछ भी नया करने से लगातार चूकते रहते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर की उद्यम की ताकतें दम तोड़ने लगती हैं। फिर आपको कोई बदलाव करने के लिए कहता है तो वह साजिश करता लगने लगता है। ऐसे में परिवर्तन चाहने वालों को बदनाम कर आप सजा दे देते हैं। कांग्रेस के अंदर यही चल रहा है। कांग्रेस का आला कमान यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि वह बहादुर शाह जफर की जिंदगी जी रहे हैं। बीजेपी ने करीब करीब पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस को जनता लगातार नकार रही है। जो छत्रप प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं वह दुनिया को दिखाने के लिए उनकी इज्जत तो करते हैं मगर उनकी रत्ती भर बात नहीं मानते। ऐसा लगने लगा है कि गांधी परिवार अपनी अच्छी जिंदगी जीने के अलावा पार्टी को फिर से खड़ा करने की सोच छोड़ चुका है और इनके इर्द गिर्द रहने वाले चाटुकारों को लगता है कि अगर पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश हुई तो उनकी दुकानदारी बंद हो सकती है। अगर कांग्रेस में आप देखें तो नेताओं के रूप में एक चुके हुए चौहानों की फौज खड़ी है। न कोई विचार बचा है न संगठन। पार्टी के रूप में वहीं पर कांग्रेस का अस्तित्व बचा है जहां पर बीजेपी के अलावा कोई तीसरी ताकत अब तक खड़ी नहीं हो पाई। बीजेपी के उत्थान के साथ कांग्रेस अगर दूसरे नंबर पर रहती तो समझ में आता, मगर जब एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों से भी सीटें कम आने लगे और उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं को इस बात का गुरूर हो कि वह बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि वक्त आ गया है कि यह पार्टी अपनी स्वाभाविक मौत की तरफ बढ़ रही है। ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस अपनी उम्र जी चुकी है। कांग्रेस अपनी उम्र जी चुकी है और एक जिद्दी बुजुर्ग की तरह हर बात के लिए जिद पर उतारू है, यह जानते हुए कि न कोई उसे कुछ मानता है न कोई सुन रहा है। एक के बाद एक हार होती जा रही है। पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, राज्य की सरकारें गिरती जा रही हैं, मगर इसके बावजूद कांग्रेस के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है तो यही कहा जा सकता है कि पार्टी खाट पर पड़ी बुजुर्ग की तरह हो चुकी है जो भगवान के बुलावे का इंतजार कर रही है। जिन नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है उनकी चिट्ठी को गंभीरता से लेने के बजाय कांग्रेस के अंदर चाटुकारों की एक फौज हो गई जो इन नेताओं को बदनाम करने में लग गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भगाने वाले दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट को भगाने की ताक में लगे अशोक गहलोत चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को कोस रहे हैं, यानी जो मजे में है वह यथास्थिति चाह रहा है और जो हाशिए पर है वह बदलाव चाह रहा है। जिस अंबिका सोनी और गुलाम नबी आजाद को आप इस उम्र तक ढो रहे हैं उसमें अचानक चिट्ठी लिखने के बाद खोट नजर आने लगे। हो सकता है कि यह चमचागिरी बरकरार रखते इनमें अभी भी कांग्रेस आला कमान को भरपूर प्रतिभा नजर आती। अगर यह लोग इस उम्र में भी पार्टी में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस की समस्या है कि वह बुजुर्गों को छोड़ नहीं रही है और युवा नेतृत्व के नाम पर नेता पुत्रों के अलावा उसके पास कोई नेता नहीं है। कांग्रेस के लिए बेहद आसान है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और रीता बहुगुणा जोशी जैसे नेताओं
को लालची कहकर अपने घर के दरवाजे बंद कर चादर तान कर सो जाएं। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि उनके पास न तो नेता बचे हैं और न ही कोई नीति बची है। जो भी नेता नजर आते हैं कांग्रेसी नेताओं को अपने घर में ही नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का भविष्य अपने बेटों में नजर आता है। फिर कैसे उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने बदलाव के लिए चिट्ठी लिखी है उनको कांग्रेस के दूसरे नेताओं से समर्थन मिल पाएगा। मनीष तिवारी, मिलिंद देवरा और जतिन प्रसाद जैसे नेताओं की छटपटाहट कांग्रेस आलाकमान को सुनने में अगर परेशानी हो रही है तो समझ जाइए कि कांग्रेस के अंदर बदलाव को लेकर भारी अंतर्विरोध है। कांग्रेस के अंदर फिलहाल हालात ऐसे हैं कि एक तरफ बुजुर्ग नेताओं की फौज खड़ी है तो दूसरी तरफ नेताओं के बच्चों की फौज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलना तो आसान है, मगर किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता के लिए राहुल गांधी से मिलना बेहद मुश्किल है। वह आज भी राजा, महाराजा और युवराज की तरह जी रहे हैं। जिस दिन लंबे समय तक कांग्रेस के संगठन महासचिव रहे जनार्दन द्विवेदी पद से हटते ही बीजेपी का गुणगान करने लगे थे, उसी दिन कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि उनका संगठन दम तोड़ रहा है, जिसे विचार और नेता की संजीवनी चाहिए। जब पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताने के बाद एनडी तिवारी और एसएम कृष्णा जैसे नेता बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि उनका विचार भ्रमित है। पार्टी के अंदर समाजवादी और वामपंथियों का अलग जमावड़ा है तो कारोबारी और युवा नेताओं का झुकाव दक्षिण पंथ की तरफ। कांग्रेस का एक वर्ग राम मंदिर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है तो दूसरा चुनावी वोट की चिंता की कशमकश में राम मंदिर की बधाई देने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार करता है। कांग्रेस के पास ना तो कोई अच्छा वक्ता है और ना ही कोई ऐसा नेता जिसके जीवन शैली का अनुसरण कर कार्यकर्ता चुंबक की तरह पार्टी से चिपके रहे। अगर इन 23 नेताओं के पत्र का कांग्रेस के चाटुकार नेता विरोध कर रहे हैं तो उन्हें साथ ही साथ यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस के लिए आगे की रणनीति के लिए रोड मैप क्या है। अगर यह वह बदलाव नहीं चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे? और इस यथास्थिति में क्या कांग्रेस ट्विटर के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लंबी फौज को मात दे पाएगी? इसलिए जरूरी है कि अगर कांग्रेस के 23 नेताओं ने कोई बदलाव की मांग की है तो उसे सकारात्मक लेते हुए पार्टी के अंदर गहन मंथन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।